हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। द पर्सन ऑन योर माइंड, क्या उनके माइंड में भी आप हो या नहीं हो, आइए चेक करते हैं। लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, आपके दिमाग में जो भी इस वक्त इंसान है उसकी रीडिंग देख सकते हो। याद रखो, आपको इस रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और उसी के साथ साथ इस व्यक्ति का नाम है मन में 3 बार ज़रूर से ले लेना। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपका व्यक्ति कुछ काम को रेपिटेटिव कर रहा है। आपके व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है कहीं पे भी, और अगर वो कोई भी काम कर रहा है विदाउट पेइंग प्रॉपर अटेंशन तो उसको वो काम दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका ध्यान एक बार में नहीं लग रहा है काम में। कहीं ना कहीं ध्यान आपकी तरफ है, पर ये व्यक्ति मेहनत बहुत कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है अपनी लाइफ को आपके बिना जीने की। आपके बिना जीने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि गलतियां बहुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि दिमाग काम में पूरी तरीके से नहीं है, पर कोशिश चल रही है। हो सकता है अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो सकता है कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए, आपसे ध्यान हटाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, ये संभावना है। होता है ना कि इंसान एक्स्ट्रा मेहनत करता है इसलिए कि वो सामने वाले के ध्यान से अपने आप को हटा सके, उसकी याद ना आए, अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ कर ले कि उसकी याद ही ना आए। ऐसी कुछ कोशिश आपके व्यक्ति की मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। गाइस, थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके इस व्यक्ति के दिमाग में, एक्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ओके, इस तरह से ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है कंट्रोल करना आपके थॉट्स को। एंड कभी कभी इतनी इंटेंसिटी के साथ आते हैं थॉट्स कि ये रोक नहीं पाते, और शायद पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। नहीं रोक पा रहा है व्यक्ति। मतलब ये देखो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश भी कर रहा है ना कि आपको भूल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बैठे बैठे अगर सपोज आपके बारे में नहीं भी सोच रहे हैं, किसी और काम में ध्यान दे रहे हैं, तो तुरंत बैठे बैठे इनके दिमाग में आप आने लग जाते हो और ये आपको सोचने लग जाता है, बिल्कुल ध्यान में भटक जाता है, फिर से वही सब दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तो आपके व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो रहा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने व्यक्ति के लिए घर जैसे हो। आपके व्यक्ति ने, हो सकता है इस पर्सन ने आप पे बहुत से सीक्रेट्स कन्फाइड किए हों, आप दोनों बहुत अच्छे टर्म्स में रहे हों, जहाँ पे नथिंग वॉज हिडन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, या फिर एक समय पे ऐसा था जब आप लोग इतने घनिष्ठ थे रिलेशनशिप में कि लगता भी नहीं था कि कभी दूर भी हो सकते हो। एक छत जैसे हो आप इनके सर पे। यू आर लाइक होम, यू आर लाइक वार्मथ, यू आर लाइक कंफर्ट, यू आर लाइक दैट फेवरेट तकिया, इट्स लाइक दैट फॉर देम। ओके, मुझे लगता है आपका व्यक्ति ना उस घर को मिस कर रहा है। आपका व्यक्ति आपकी पॉजिटिविटी को मिस कर रहा है। आपका व्यक्ति लेट नाइट आपकी बातों को मिस कर रहा है। आपका व्यक्ति आपकी सांत्वनाओं को मिस कर रहा है। जब आप इससे कहा करते थे कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, आई एम देयर। ओके, जहाँ पे आप इनको ढांढस बंधाते थे या किसी सिचुएशन से निकालते थे, या यू वर यूज्ड टू बी दिस पर्सन्स काउंसलर, ये मिस कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो सकती हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन इस व्यक्ति की पैनी निगाहें आप पे हैं। ये एनर्जी पिछले 2-3 रीडिंग से आ रही है। मैं अपने दूसरे चैनल पे भी रीडिंग्स कर रही हूँ, उसमें स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अगर आप जुड़े हुए हो उससे भी। यहाँ पे भी मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके पर्सन की। यानी कि स्टॉकर तो वो पूरा बना हुआ है, पूरा पूरा डिटेक्टिव बना हुआ है आपको लेके। इसको बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपकी ज़िंदगी को ठीक रहने भी नहीं देता, फिर आपको उस ज़िंदगी में शांति से भी रहने नहीं देता। वहाँ पे भी इसकी पैनी निगाहें लगी पड़ी हैं कि आप कर क्या रहे हो, किसी से मिल तो नहीं रहे हो। अगर इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे पिक्चर में, या इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप थे, नो कॉन्टैक्ट में रहने के बाद भी, तो किसके लिए तैयार हो रहे हो? फॉर whom are you getting ready? What is going in your life? What is going around you? What kind of people you are meeting? Are you remembering him or her? Are you really missing them? So many questions are going on, और जो भी तरीके हैं इनके पास ढूंढ निकालने के, इन सवालों के जवाब को ये कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, दूर दूर से, लेकिन दूर दूर से। क्योंकि पास से आकर अगर आपको बताएंगे कि आपके बारे में जानने की कोशिश करें, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, और ईगो हर्ट इनको करनी नहीं है, क्योंकि ईगो का जो पहाड़ है ये व्यक्ति अपनी छाती पे लेके घूमता है। ईगो तो साथ साथ चलती है, बेस्ट फ्रेंड है इनकी ईगो। ईगो के बिना ये जी नहीं सकते। ओके, आपने भी जब तक ईगो मसाज दी तब तक बढ़िया, लेकिन जब आपने अपना फुट डाउन किया और आपने बोला कि नहीं, आई वांट सम चेंजेस, कैन नॉट गो ऑन लाइक दैट, तो देखो आपकी क्या हालत है अब, राइट? सो समवेयर
नज़र तो आप पे रखी जा रही है। आपके पर्सन लुक फॉरवर्ड करता है आपके रियूनियन को। ऐसा नहीं है कि आपका व्यक्ति रियूनियन के बारे में नहीं सोच रहा है। एक निगाह अगर आप पे है स्टॉकिंग, तो दूसरी निगाह फ्यूचर पे है। बहंगे हो गए हैं बिल्कुल ये व्यक्ति, इधर उधर, क्योंकि इनके इनके इनको फ्यूचर आपके साथ चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस आपके साथ ही देखते हैं। इवन इफ़ योर पार्टनर हैज़ बिट्रेड यू और हैज़ बीन इन अ मल्टीपल रिलेशनशिप्स, फिर भी आपके साथ इनका कनेक्शन एक खास कनेक्शन है। दिस कैन नॉट बी टैग्ड एज कि कुछ था ही नहीं, या इस व्यक्ति के मन में आपको लेके कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ फ्यूचर के प्लान्स भी इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बनाए हैं और वो झूठे नहीं थे, वो झूठे नहीं थे। मैं इस व्यक्ति को पूरी तरीके से फेक स्कैमर नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी एनर्जीज आपके अंदर काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड हैं। फिलहाल आपका पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जगल करने की कोशिश कर रहा है, एक स्थिति को संभालने की, दूसरी स्थिति को संभालने की ऐसे कोशिश कर रहा है बार बार। इनकी ज़िंदगी में तूफान आया हुआ है, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल चीज़ें आई हुई हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ इस वक्त खुली हुई हैं। देखो, जब आप खुश होते हो तो आप हंस के मुस्कुरा के हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हो, राइट? क्योंकि आप बहुत हैप्पी हो, है ना। हैप्पी होता है तो हमारा जो लोड होता है हमारे ऊपर वो हमें हल्का लगता है, हमें हर काम आसान ही लगता है उसमें, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी, वी आर ड्रिवन बाय दैट पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन जब आप परेशान होते हो ना, तो हर चीज़ एक बोझ लगती है और ऐसा लगता है कि आप ये करूँ कि ये करूँ, इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, करने का मन कुछ नहीं है इस पर्सन का। तो ये व्यक्ति कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसी स्थिति में है, फिलहाल हैप्पी नहीं है आपका पर्सन और मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इनके लिए फायर फाइटिंग ही चल रही है। द पर्सन इज ट्राइंग टू मैनेज हाउ मच दे कैन। ओके, आपके बिना यही हालत है। अच्छा, ये व्यक्ति और लोगों से फाइट पिक कर रहे हैं व्यूअर, आपके साथ ही नहीं, आपके साथ इनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और इनका मूड बहुत ख़राब रह रहा है आजकल। ये दूसरे लोगों से छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है। मतलब टेंशन और जगह पे भी बनी हुई है, वर्क प्लेस पे भी हो सकती है ये। दिस पर्सन इज़ नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स प्रॉपरली, क्योंकि ये स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है इनका कहीं पे भी। अब आपके साथ रिश्ता इफेक्ट हो रहा है तो किसी और के साथ भी इनका रिश्ता इफेक्ट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छे मूड के साथ लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जीज बहुत डाउन लग रही हैं। मुझे भी दिखाई देता है कि आप और ये एक डेडलॉक सिचुएशन में हो। डेडलॉक सिचुएशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी पार्टी अब संधि करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी अपने वैल्यूज़ पे, अपने मूल्यों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं क्यों बात करूं इस बार, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों करूं। ये ऐसा चल रहा है, डेडलॉक चल रहा है। मतलब सुधार आए तो कैसे आए वाली सिचुएशन है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे हो कि सुधार आ भी गया और व्यक्ति आ भी गया तो भी क्या, वापस तो उसको पहले जैसा ही हो जाना है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के अंदर मैं भावना देख रही हूँ कि हो ही क्या जाएगा, रियूनियन हो भी जाएगा। तो ऐसा भी बहुत से लोग सोच रहे हो आप में से। कुछ तो परिवर्तन आप में भी आ गया है। अभी आप पहले वाले नहीं हो कि किसी भी कॉस्ट पे व्यक्ति आ जाए तो सब चलेगा। आपको ये है कि आ भी जाएगा तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट, फिर वही होगा। लेकिन ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो, पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था, अभी टेम्परेंस आ रहा है। इसको एक बैलेंस तो आपके साथ चाहिए। इसको ये समझ में आ रहा है कि ये आपसे दूर रह के या आपसे खटास में रह के, रिश्तों को खटास में रख के इनका काम नहीं चलेगा। इन्होंने अपने आप को बहुत ही लो एनर्जी पे फंक्शन करते हुए देखा है आपके बिना, और वो तब हुआ है जब आपसे दूर हो गए हैं। आप किसी से दूर हो जाते हो तभी तो उसका माइनस दैट पर्सन वाली लाइफ को आप एक्सपीरियंस करते हो ना, वरना तो सब हरा हरा ही दिखता है जब व्यक्ति साथ होता है, तो जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो, राइट। इनको ये समझ आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बैलेंस आपके बिना नहीं है। समवेयर यू वर द फायर, यू वर द वन जो सब कुछ होल्ड करके खड़े हुए थे। तो इनको अब ये रियलाइजेशन इनको आपसे दूर हो गया ही है। अगर पहले ही होती रियलाइजेशन, आपके साथ जब थे तभी होती तो अच्छा था, तो ये रिश्ता इतना बिगड़ता ही नहीं। लेकिन रियलाइजेशन तब हुई है जब आप इनकी ज़िंदगी से थोड़ा दूर चले गए और आपने भी ना एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आप भी ये कह रहे हो कि चल हट, अभी मुझे तुझसे बात नहीं करनी, अभी मुझे अपने पे ध्यान देना है। और आप में से बहुत से लोग तो ये भी सोच रहे हो कि मैं रो लूँगी, मैं रो लूँगा, आई विल सफ़र बट आई विल नॉट कॉल यू, आई विल सफ़र बट तेरे को नहीं कॉल करना। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन ऑल्सो सी। अड़ गए हो अब की बार आप, क्योंकि
इस बार अपने लिए स्टैंड लेने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था। आपके सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि आपने इस व्यक्ति को प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से समझा लिया है। राशि भी सुन लो। देखो, सबसे पहले तो तुला राशि यानी कि लिब्रा, लियो सिंह, एरीज मेष राशि, कन्या वर्गो, कैप्रिकॉर्न मकर, कर्क कैंसर, वाटर के तीनों ही हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ओके, और भी सुन लो। अकेलेपन में आपके व्यक्ति इस वक्त भटक रहे हैं, बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं इनको। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपसे दूरी क्यों आ गई, क्या गलत हुआ, कहीं मेरी गलती तो नहीं थी, क्या मुझे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए था, क्या मुझे अब बात कर लेनी चाहिए, क्या मैं देर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं देर तो नहीं कर रही हूँ। इन सारे विचारों से आपका व्यक्ति घिरा हुआ है, सारे विचारों से आपका व्यक्ति घिरा हुआ है। ये और इनके हाथ में ये लालटेन घूम रहे हैं इसके साथ, खुद को रास्ता दिखाते हुए, खुद रास्ता ढूंढते हुए। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, इतने सारे सवालों का जवाब कभी ढूंढा है आपके पर्सन ने आज तक? आपसे दूर होके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपसे दूर होके जो इनको एक धक्का लगा है ना, झटका लगा है ना, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अब तो हर्मिट बन गए हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल हर्मिट की एनर्जी में। आपके साथ बात करना चाहते हैं लेकिन आपका विध्वंस रूप देखना नहीं चाहते। वो जो आप ताबड़तोड़ अपने क्वेश्चंस की बारिश करते हो ना, उनके ऊपर एक के बाद एक जो तीर आता है ना, वो ये नहीं चाहते, वो तीर झेले नहीं जाते इनसे, क्योंकि आप आंखों में आंखें डाल के फिर सवाल पूछते हो, खरी खरी साफ साफ, व्यक्ति के पास जवाब होता नहीं है। ये आपको उस रूप में देखना नहीं चाहते, और इनको पता है कि दिस टाइम यू आर नो नॉनसेंस। इस बार आप इनको बोलने वाले हो कि बकवास नहीं करना मेरे साथ, जो पूछ रही हूँ उतना बता, क्लैरिटी है तो आना है आपको, नहीं है तो नहीं आना है। समवेयर यू आर गार्डिंग योर ओन सेल्फ दिस टाइम। इस बार आप अपने आप को वर्नेबल रखना नहीं चाहते हो, कि अपने आप को एक्सपोज छोड़ना नहीं चाहते हो कि ये आएँ, आपको जैसे चाहे ट्रीट करें और फिर अपने 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 रास्ते चले जाएं, या जब चाहे आएँ और जब चाहे चले जाएं। यू आर क्या डिफरेंट हुआ है व्यूअर, मुझे क्या डिफरेंट लगता है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देख के, कि दिस टाइम यू आर मोर प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ। अब तक आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड लिया है, इसी ने आपको ग्रांटेड नहीं लिया है, आपने भी खुद को ग्रांटेड लिया है। और जब तक आप खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो ना, तब तक कोई और भी आपको फॉर ग्रांटेड ले ही नहीं सकता। तो इस बार आप ये चीज़ समझ रहे हो कि आई विल नॉट टेक माई सेल्फ फॉर ग्रांटेड। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि आओ मेरे ऊपर पैर रखो और चले जाओ। नो, आई एम अ लिविंग सोल, आई एम अ ह्यूमन बींग, आई ब्रीथ, आई फील। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी चोट लगती है, मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं। मेरी लाइफ जर्नी भी बहुत पिछड़ जाती है जब मैं बार बार इस तरह के एक्सपीरियंसेस को फील करती हूँ या करता हूँ। आई एम गोइंग टू टेक दिस स्टैंड फॉर माई सेल्फ दिस टाइम, एंड मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि अगर मैंने उससे ज़्यादा लंबे समय तक बात नहीं की तो कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए या मुझे भूल ना जाए। अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ दिन बात करने पे ही आपको भूल जाएगा, तो ऐसा पार्टनर तो आपको भूल जाए तो ही अच्छा है। हालांकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपकी याद, आपके थॉट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप चाहो आप ना चाहो, आप कोशिश करो आप कोशिश ना करो, इस व्यक्ति के अंदर मुझे आते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। तो ये आपका सोचना तो सही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा भी देखें कि ठीक है, भूल जाएगा तो भूल जाएगा, आप इतना डर के तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी ब्रेव, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी ओनरशिप है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट वेल, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेल। और ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है दिखा रही है कि इस बार आप तैयार हो टू टेल द पर्सन दैट आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज़, ऑन माई हेल्थ, ऑन माई वेल बींग, ऑन माई सैनिटी, राइट। तो मुझे जहाँ एक तरफ आपका व्यक्ति आपकी वैल्यू समझता हुआ नज़र आ रहा है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी क्या है ये समझता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ मुझे एक और इंसान है जो आपकी वैल्यू समझता हुआ नज़र आ रहा है, और वो हो आप खुद। और इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इज दिस। अब मैं लोग नेक्स्ट रीडिंग में सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।
मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे, हर हर महादेव।